ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐलान किया है कि वह अपनी मिसाइलों की रेंज जहां जरूरत हो वहां तक बढ़ाएगा। उधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेशियान ने पश्चिमी देशों को सीधे लहजे में चेतावनी दी है। जवाब में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध भी दोबारा लागू कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें, मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है। ईरान ने अपनी मिसाइल कार्यक्रम को लेकर एक खुली चुनौती दी है। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान की यह चुनौती सीधे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देशों को दी गई है। आईआरजीसी कमांडर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अपनी मिसाइलों के रेंज वहां तक बढ़ाएंगे जहां जरूरत होगी। कोई बाहरी ताकत हमें हमारे रक्षा अधिकारों से नहीं रोक सकती। ईरान की इस बड़ी घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। अब तक ईरान अपनी मिसाइल रेंज को इजराइल तक सीमित रखता था, लेकिन अब यह स्वैच्छिक सीमा हटाने के संकेत दे रहा है। इसके साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान का साफ साफ कहना है कि अगर पश्चिम समझता है कि हम प्रतिबंधों और धमकियों से दबाव में आ जाएंगे तो वह एक भ्रम में है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। इस बयान के तुरंत बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत पुराने प्रतिबंध भी फिर से लागू कर दिए गए हैं। 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते के तहत तेहरान ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर कुछ सीमाएं स्वीकार की थी, लेकिन 2018 में अमेरिका के बाहर निकलने के बाद हालात बदले। अब ईरान धीरे धीरे अपने सैन्य सीमाएं हटा रहा है। आईआरजीसी की मिसाइलें पहले ही 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, यानी इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देशों को कवर करती हैं। लेकिन अगर रेंज बढ़ाई जाती है तो यूरोप के कई हिस्से भी ईरान की जद में आ जाएंगे। ईरान का तर्क है कि ये मिसाइलें केवल रक्षा के लिए हैं, मगर पश्चिमी देशों को डर है कि मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में परमाणु हथियारों के साथ मिलकर किया जा सकता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा भी है। इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका अब इस नई स्थिति को लेकर अलर्ट मोड पर है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री बेस हाई अलर्ट पर है और इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आपात बैठक भी बुलाई है। उधर रूस और चीन जैसे देश जिन्होंने ईरान के साथ रणनीतिक समझौते बनाए हैं, वो अब स्थिति पर नजर बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सख्त प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। ईरान की नई चेतावनी और राष्ट्रपति के तेवर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब तेहरान पश्चिमी देशों के दबाव को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। सवाल यही है कि क्या कूटनीति अब भी संभव है या फिर ये टकराव किसी बड़ी रणनीतिक लड़ाई में बदलने वाला है। ये भी देखने वाली बात होगी। गाजा और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया है, जहां देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा, जिसके चलते इजराइल में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है। जी हां, तेल अवीव के आसमान में रॉकेटों की चमक और जमीन पर दहशत का माहौल। सोमवार देर रात गाजा से हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागी। इजरायली सेना के मुताबिक कुल 5 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 4 को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। हालांकि एक रॉकेट जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होने का इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है। रॉकेटों के हमले के बाद पूरे तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है यह कार्रवाई गाजा में इजरायली सेना की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में की गई है। वह इजराइल ने कहा है कि वह इस हमले का मुंह तोड़ जवाब जल्द ही देगा।
बीते सप्ताह गाजा में हुई जमीनी झड़पों में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हो रही बमबारी और गोलीबारी के चलते गाजा के अस्पतालों पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वह इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारी आयरन डोम प्रणाली ने अधिकतर रॉकेटों को रोक लिया है। हम इस तरह के हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जवाबी कार्रवाई तेज और निर्णायक होगी। वही गाजावासी इन हमलों के बाद से डरे और सहमे हुए हैं। गाजावासी इन हमलों से न सिर्फ डरे हुए हैं बल्कि गाजावासियों ने इसे लेकर बड़ी बात भी कही है। इन लोगों का कहना है कि हम रोज धमाकों की आवाज में जी रहे हैं। ना बच्चों को नींद आती है और ना हमें चैन। खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही हैं। हमें नहीं पता ये सब कब रुकेगा। फिलहाल गाजा और इजरायल के बीच हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है। आने वाले कुछ घंटे इस पूरे संघर्ष की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि इजरायल ने भी हमलों का जवाब देने की बात जो कह डाली है। अब देखना होगा कि इजरायल इन हमलों का कब और कैसे देता है, क्योंकि लगातार दोनों के बीच हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इन हमलों की वजह से वो निहत्थे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं जिनका इन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यही होता है कि ये जंग कब थमेगी या फिर नहीं। गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी में अचानक धमाके की गूंज सुनाई दी और डच झंडे वाले कार्गो शिप मिनर्वा ग्राफ्ट से आग की लपटें उठने लगी। यह हमला हुआ था हूतियों की क्रूज मिसाइल से। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही संगठन ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली। जहाज पर कुल 19 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 2 नाविक घायल हो गए और बाकी सभी को इमरजेंसी में निकालना पड़ा। लेकिन जहाज को आग की लपटों से गंभीर नुकसान भी पहुंचा और अब उसके डूबने का खतरा मंडरा रहा है। हूती प्रवक्ता यहसारी ने साफ कहा कि यह हमला उनके नेवल फोर्स ने किया। उनका दावा है कि इस शिप को टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि यह इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाहों में प्रवेश कर रहा था। यहसारी ने चेतावनी दी, हमारे सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक कि गजा पर जारी नाकेबंदी खत्म नहीं होती और फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमले बंद नहीं कर दिए जाते। करीब 1 महीने बाद हूतियों का यह पहला बड़ा समुद्री हमला है। इससे पहले उनकी मिसाइलें और ड्रोन हमले बार बार रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर निशाना बना चुके हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि टारगेट बना नेटो सदस्य देश नीदरलैंड का जहाज। इससे पश्चिमी देशों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यमन की राजधानी सना से जारी वीडियो में हूती प्रवक्ता कैमरे पर सीधे कहते दिखे, यह हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में है। हमारी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि गजा की नाकेबंदी नहीं हटती।